Hello everyone, this is Dr. Hina Tower. Welcome to Textbook Super Coaching Topper Stock Session. So आज हमारे साथ हैं UGC नेट दिसंबर 2023 की टॉपर दिव्या who has recently qualified her net with JRF and सबसे खुशी की बात है in the very first attempt. Yes, I am again repeating it. It's her first attempt and she has cracked her net JRF. सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको दिव्या के बारे में. सो दिव्या हैज़ डन हर बैचलर्स बीएड एमएड. शी ऑल्सो हैव डन टीचिंग. सो ऐसा नहीं है, इसके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है. शी इज़ ऑलरेडी टॉट इन स्कूल एंड देन शी डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स टू हायर एजुकेशन सेक्टर. एंड देन आज वो काफ़ी खुश भी है अपने इस डिसीजन पे बिकॉज शी हैज़ मेड अ मिरेकल. कह लीजिए एक माइलस्टोन है अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकाल रहा है. सो नाउ अब जैसे एग्जाम क्लियर होता है कितनी खुशी मिलती है ना, बट इसको थोड़ा सा चोट लगेगी एग्जाम क्लियर होते ही कि बच्चों की नजर ना लग जाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. नाउ स्टिल आफ्टर सो मच ऑफ पेन शी इज हेयर विद मी स्पेशली फॉर यू ऑल. सिर्फ आप लोगों के लिए आज वो यहाँ आई है, बियरिंग ऑल द पेन सो दैट शी कैन टेल यू द स्ट्रैटेजी शी हैज एक्चुअली यूज्ड और अडेप्ट की जो स्ट्रैटेजी उसने टू क्रैक द नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ऐसे बहुत से न्यू लर्नर्स रहते हैं दिव्या जो बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर हो गया. सबसे ज्यादा भी इनको दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्या किया था दिव्या ने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया. So first of all, congratulations Divya for such an achievement, cracking your NET JRF in first attempt, and I welcome you to the session, Divya. चलेंगे दिव्या की तरफ. अब मेरी बात का मैं दिव्या की बात ज्यादा सुनेंगे. दिव्या, हाउ यू आर एबल टू मेक इट इन द फर्स्ट गो, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, बताओ. First of all, thank you so much, ma'am, for having me here. And it's a privilege कि मुझे first of all आपके contact में मैं जब आई तो मैम की जो teaching skills थी, जो concept mapping है, हर एक topic को बहुत ही वेल एक्सप्लेन करती हैं मैम. और उसकी स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि एक एक टॉपिक अगर है तो उससे आप कितने सब पॉइंट्स निकाल सकते हैं. तो वो मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत हेल्प किया था पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, बहुत ही ईजी मैनर में. तो एक सीक्रेट उसने शेयर कर दिया जो हम आपको हमेशा देते हैं कि उसने सीक्रेट को यूज किया, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग इन फ्लो चार्ट्स. तो मेक श्योर पहली चीज लिख लो दिव्या के सेशन के नीचे कि दिव्या एक्चुअली शेयर कि आपको हर एक टॉपिक को रिलेट करना है की पॉइंट से. हर एक टॉपिक के जो छोटे 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 सब कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक दैट शी हैज ऑलरेडी शेयर्ड यू विद इन 5 मिनट्स. तो ऐसे कम बच्चे होते हैं जो 5 मिनट में अपना सीक्रेट आपको रिवील कर दे. तो दिव्या, पूरे इस आपकी जर्नी में आपको ऐसे कई स्ट्रगल्स भी आए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी क्योंकि देखो हर टाइम आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो. देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स वेयर यू फील डीमोटिवेटेड. तो उसमें आपने अपने आप को पम्प्ड अप कैसे रखा? हाउ डिड यू मैनेज टू गो थ्रू ऑल दैट अप्स एंड डाउन जो रोलर कोस्टर राइड कहा जाता है? सो टेल अस, मोटिवेट देम. श्योर मैम. सो मैम बेसिकली ये चैलेंज तो होता है जब 6 मंथ्स आपके पास ना पास्ट का कुछ अचीवमेंट रहता है जिस पे आप डिपेंड कर सकें और फ्यूचर भी आपको क्लियर दिख नहीं रहा होता. तो प्रेजेंट में ही रहने का जो मोटिवेशन है हमें आप जैसे टीचर्स से मिलता है, जो हमें वंडरफुल कोट्स के साथ एक हिम्मत बंधाती है कि बच्चों यू कैन डू इट. और जो एक साथ में जो गाइडेंस रहता है एक एक पॉइंट पे, जो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है बिकॉज दे नो द स्ट्रगल दे गो थ्रू, और हर एक स्टेप पे एज अ सेवियर दे कम और हमें वही चीज़ दे रहे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है. तो चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो कंसेप्ट क्लैरिटी हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी के साथ सारे रिवीजन करने हो कॉन्सेप्ट्स के, वो जो टाइमली गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है दैट कम्स फ्रॉम आवर फैकल्टीज. सो क्रेडिट टू देम. एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि वी हैव स्टूडेंट्स लाइक दिस जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं. सो थैंक यू दिव्या. क्या हम समझाते सबको हैं लेकिन जो समझता है वो आज इस चेयर पे मिलता है. तो अगर आप इस बार समझोगे तो जून 2024 में आप इस कुर्सी पे होगे, ये कुर्सी आपकी हो जाएगी. तो कहते हैं ना, कुर्सी के ऊपर बैठने वाला हमेशा बदलता रहता है. तो इसी तरह से जून 2024 में आप यहाँ होगे और दिव्या एक नेक्स्ट लेवल पीएचडी के अंदर जा चुकी होगी. सो दिव्या, ये जो आपका स्विच रहा है कि स्कूल टीचिंग से आप टुवर्ड्स यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ आए हो, ये काफ़ी लड़कियों के साथ, काफ़ी गर्ल्स क्या कहूँ, मतलब मेन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ये देखने को मिल रहा है कि
they're very confused, CTET, NET, school teaching or higher education. So you are one example who have actually switched from school teaching towards the higher education. So why? सो मैम यस, मैंने स्कूल एजुकेशन टीचिंग में जाने के लिए पहले सीटेट क्लियर किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो पाया था। और उसके बाद मेरा पहले से ही रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था कि मुझे पीएचडी करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज उसमें अपना एक योगदान देना है। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था, और बिकॉज वहाँ तक पहुँचने में एक अच्छे गाइड की ज़रूरत थी, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी, प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो वो ना मिलने तक के दौर में मैंने तब तक जो है स्टूडेंट जो स्कूल्स में है उनको एजुकेट करने का प्लान किया था। So it was her decision to be, part, teaching is a noble profession, as you always say. And now for that noble profession, you need to have that eagerness, that curiosity, that interest that I want to teach to the students. मैं कुछ करना चाहती हूँ, as a citizen of nation, even if you are educating one child, you are contributing towards your nation. तो इतना अच्छा भाव मन में होना भी, दिखता है, शी आई कैन सी, आपको भी दूर से दिख रहा है, बट आई कैन फील दैट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम हर, सिटिंग वेरी क्लोज टू हर, आई कैन फील दैट व्हाट वुड बी दी मोटिव ऑफ हर वाइल टीचिंग इन द स्कूल। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स टीचिंग को हमेशा तभी लीजिए इस करियर में, तभी आइए जब आपका इस करियर के प्रति दैट एक प्यार, एक जुनून होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। तभी अब NEP 2020 ने टीचिंग का कोर्स भी 4 साल का किया है, एंड दिस इज वन रीजन वेयर यू नीड टू हैव दैट डेडिकेशन ऑफ टीचिंग। सो चलते हैं दिव्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवरऑल जैसे आप टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हैं, टेक्स्ट बुक में आपने हमसे भी पढ़ाई करी है, तो कई फीचर्स हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर भी, मॉक टेस्ट हैं, पेड कोर्सेज हैं, वी हैव फ्री क्लासेस। सो ओवरऑल आपको किस तरह से हेल्प मिली इन सब चीज़ों से, और आप कैसे बेनिफिट कर पाए? यस मैम। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक का YT चैनल, यूट्यूब चैनल देखें या उनकी फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस देखें, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्वालिटी जो हमें दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग, और जो मटेरियल है, द वे टीचर्स एक्सप्लेन द थिंग्स, दैट इज़ वेरी क्लासी। पेड में भी, फ्री में भी, एंड YT चैनल्स पे भी, तो वो बहुत अमेजिंग है। और साथ ही साथ जो कोर्स के लिए जो मॉक टेस्ट हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी बहुत क्वालिटी उसमें है, जो कि बहुत हेल्प करती है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और जो हमारे जो प्रिपरेशन है उसको हेल्प करती है बेसिकली ओवरऑल। एंड पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस किया? मतलब बच्चे बहुत घबराते हैं, गेम चेंजर कहा जा रहा है पेपर 1 को, राइट मैम। तो उसको बैलेंस करने की ट्रिक्स? यस मैम। सो मैम पेपर 1 में जैसे तुलिका मैम और प्रीति मैम हैं, उनकी जो ट्रिक्स हैं, जो बहुत ही फन लिविंग मैनर में वो उसे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कहानियाँ सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, और रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, उसको देख के मतलब याद आ रहा होता है कि अच्छा मैम ने ये कंसेप्ट सुनाया था, कितना ये रिलेटेबल है इसके साथ। तो मतलब हंसते खेलते जो है पेपर 1 की प्रेपरेशन हो गई थी, और पेपर 2 के लिए जैसे आप स्पेसिफिकली बोलते थे कि बेटा पेपर 2 पे तो बहुत एम्फेसिस आप दो, और मैंने एक बार में बैठ के पहले पेपर 2 का सारा जो था मटेरियल उसको गो थ्रू किया था और अच्छे से पढ़ा था, और उसके बाद मैं रिवीजन मोड पे आई थी। मैंने प्लान किया था कि एटलीस्ट मैं 5 रिविजन्स दूंगी, बट समहाउ मैं 2 रिविजन्स पे ही मैंने दम तोड़ दिया। तो ये स्टूडेंट्स देखो, 2 रिवीजन उसने फिर भी करी थी। अब ये मत कहना मैम 5 करी थी, दया ने भी 2 करी, हम 2 कर लिया। आप 2 भी कर लोगे ना, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन पॉइंट इज शी डिड द रिवीजन। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ पढ़ने में ही रह जाते हो और आपका टाइम आ जाता है क्योंकि आप लेट स्टार्ट करते हो। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगी, बैलेंस बोथ द पेपर्स, बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनी पेपर। एंड पेपर 1 अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो पेपर 2 आप निकाल लेते हो, लेकिन पेपर 1 अगर स्ट्रांग है तो आपके मार्क्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो दया, अगर ये बच्चे डेली 1 घंटा भी अगर पेपर 1 को दे रहे हैं, लाइक अगर आप वीक में 7 दिन है, तो अगर आप 5 आवर्स भी वन वीक में दे रहे हो, आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज। एंड प्रीति मैम और तुलिका मैम की क्लासेस में यू से कि पूरा कंटेंट इज अवेलेबल, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। विदाउट ए सिंगल थॉट आप कर सकते हो। देखो प्रीति मैम और तुलिका मैम आपकी वीडियोस भी कितनी इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जहाँ कमोलिका के एक्शंस है, आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। सो आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी क्या रही? मैम मेरा मास्टर स्ट्रैटेजी यही रहा था कि सबसे पहले जो पेड क्लासेस में जो सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक्स बताए गए हैं, लाइव सेशंस जो हुए थे, वो मैंने रेगुलरली अटेंड किए। ऑल्दो मैं कभी लाइव नहीं भी आ पाती थी, तो मैं मेक श्योर करती थी कि वीक एंड होने से पहले जितना भी कंटेंट रिलीज़ हुआ है वो सब मैं पढ़ के जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट देती थी, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी जो हैं, और YT पे जो मैराथन्स हुए थे
दे वर लाइक चेरी ऑन द केक, तो उससे भी मेरे को बहुत हेल्प मिला था ये सब यूजीसी नेट JRF क्लियर करने में। तो आप देख रहे हो, पहले पेड बैच के जो वीकली बेसिस पे आपके पास पूरा डेटा आता है, कवर दैट डेटा ऑन द वीकली बेसिस, डोंट कैरी फॉरवर्ड दैट डेटा फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर इस वीक में 4 लेक्चर्स हुए, मेक श्योर आप चारों लेक्चर्स को इसी वीक में कंप्लीट कर लो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वीक। देन ओनली जब आपके एंड में, जब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जो हम मैराथन्स कंडक्ट करते हैं, वो तभी आपके लिए काम करेंगे। इट विल बी मोर इफेक्टिव वंस यू आर डन विद द थ्योरी। और थ्योरी के लिए आपके पास पेड कोर्स में हर चीज़ अवेलेबल है। एंड सिमिलरली गोज फॉर योर टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, जो आपको लास्ट मंथ के लिए रखना चाहिए कि अब मेरा लास्ट मंथ आ चुका है, मुझे सिर्फ रिविजन और ये करना है। So Daya, one message that you want to share about your complete journey with Textbook Super Coaching with me, and a special message for these students. So my special message would be to join the course. Why I'm saying that, because वहाँ पे step by step सारी strategy available है। even आपको जो motivation, guidance और pampering चाहिए कि how to crack the exam, वो सब available है। so must go for textbook, and that will help you to crack this exam with flying colors. And one message for them कि इनको अब कैसे motivated रहना है। इनको मोटिवेटेड रहने के लिए एक चीज़ करनी होगी कि पहले आप खुद से एक बार कॉन्वर्जेशन कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, वो वाई का आंसर आपको मिल जाएगा, तो बाकी सारी जर्नी में हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो जस्ट मेक श्योर कि यू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन यू विल कन्विंस द वर्ल्ड। एंड नाउ स्टूडेंट्स दया से पूछते हैं, उसका जब उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया, घर पे बताया, तो एक जो स्पेशल मोमेंट है वो कभी नहीं भूलेगी, जिसके बाद उसको ये लगा कि मतलब एक फीलिंग आती है यार, मेरे सही डिसीजन लिया इस एग्जाम के लिए, आज वो खुशी दिख रही है मुझे। तो ऐसी कोई स्पेशल मेमोरी दया जो इन बच्चों के लिए भी एज एन मोटिवेशन रहेगा कि जब हम क्लियर करेंगे हमको भी ये चीज़ मिलेगी। सो मैम, जब फर्स्ट टाइम इसका आंसर की आया तो मैंने जब चेक किया तो बहुत कम मार्क्स मुझे दिखे। मैं सैड हो गई, मैंने कहा ये क्या है, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो उसमें फिर मैंने रीचेकिंग जब आपने YT पे सॉल्व करवाया तो मेरे मार्क्स बढ़ते हुए नज़र आए मुझे। तो आंसर की में 100 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और उसके बाद जब मेन रिजल्ट आया तो उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, 210 मार्क्स। और दैट टू पेरेंट्स तो ऐसे थे कि सच में क्लियर हो गया है, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही। तो मैंने अपना रोल नंबर और जो डिटेल्स थी, क्रेडेंशियल्स से मैंने पूरे घर में बांट दिए थे। मैंने कहा जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज़ गो एंड चेक योरसेल्फ, एंड देन दे ब्लेस्ड मी एंड दे वर वेरी हैप्पी। सो यस, एंड 210 इट्स अ वेरी गुड स्कोर। मतलब इस बार तो चलो JRF निकला है, लेकिन अगर ये 210 पिछले अटेम्प्ट में अगर आप कंपेयर करो तो 210 शायद बहुत कम बच्चों के थे। बट इवन दिस टाइम वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 206, बट उनका एग्जाम में JRF नहीं, सिर्फ नेट आया है। तो 210 दिस टाइम इज अ वेरी वेरी लाइक इट्स एन एक्सीलेंट स्कोर। तो आप सोच ही सकते हो इस 210 नंबर के लिए किसी इंसान को अपने कितने दिन और रात देने पड़े होंगे। हाँ, 210 नंबर के लिए आपको 210 रातें खराब नहीं करनी, लेकिन आपको एटलीस्ट 210 घंटे का डबल तो देना है। सो यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 420 आवर्स। तो उनको डिवाइड कर लो आपने कैसे, हर मंथली या वीकली बेसिस पे डिवाइड करना है। बट स्टूडेंट्स learn from the strategy of these students. They have actually proved it. और ये अभी करा है, रिसेंटली करा है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते इनकी तो पुरानी स्ट्रैटेजी हमारे टाइम पे अलग है। नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जाया, ओवरऑल you took how many months for preparation? The time batch was launched, I enrolled, and that is it. So around about 2 months. Yeah. So देखो 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन है दया की, बट द फैक्ट इज शी वॉज रेगुलर। अब ये नहीं कि अब आप अप्रैल में पढ़ेंगे कि अब 2 या 3 महीने की, बट शी हैज गिवन कंप्लीट डे एंड नाइट। शी वॉज, उसके पास और कोई काम नहीं था। 2 से 3 महीने उसने टोटली डिवोट करे हैं फॉर द प्रिपरेशन। सो इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर अ हाउस वाइफ, मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। द मोमेंट यू सी द इंटरव्यू, आपको उसी समय से लगना है कि यस, अब मुझे भी दिव्या की जगह जाना है। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिव्या, आई हैव टू स्ट्रैटेजी अगर आप दिव्या की भी पकड़ोगे आप निकाल लोगे, बट मेक श्योर यू फॉलो इट। So Divya, your future plans, PhD? Yes, ma'am, I'm planning for PhD, and yes.
सो आपको फ्यूचर की इस जर्नी के लिए भी ब्लेस यू दिव्या. सो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हेयर दिव्या एंड शेयरिंग दिस कंप्लीट स्ट्रैटेजी विद दी स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दिव्या से दोबारा जब उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, एंड देन शी विल बी शेयरिंग ऑल द टिप्स कैसे उसने क्रैक करा अपना पीएचडी का इंटरव्यू. एंड थैंक यू सो मच दिव्या फॉर कमिंग ओवर हेयर एंड शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी. एंड स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें बेनिफिशियल तब होती है जब आप एक एक पॉइंट को नोट कर लें. सो मेक श्योर you do learn from her strategy and do you actually note down the important points. So thank you for joining in, learners. Make sure आप दया के लिए, दिव्या के लिए एक comment जरूर drop करें comment section में. Bless her, give her good wishes, and once again congratulations Divya. Thank you so much. And thank you learners for actually watching the session. Do like, share and subscribe the channel. Take care.